आज कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो एक बार राक्षसों की वजह से, राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी बहुत परेशान हुई। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धरा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मैं राक्षसों के उत्पात से बहुत ही परेशान हूँ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपको 8वें अवतार की अब ज़रूरत है और अब आप 8वां अवतार धारण कीजिए और पृथ्वी पर जाइए और दुष्टों का कल्याण करिए, भक्तों का अपने कल्याण करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। तो मथुरा का राजा जो था उग्रसेन थे, मथुरा के राजा उग्रसेन थे। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका पुत्र कंस जो था वो बहुत ही दुराचारी था। तो उग्रसेन का पुत्र जो कंस था वो बहुत ही दुराचारी था। तो उसने क्या किया, अपने ही पिता को, उग्रसेन को बंदी कारागार में डाल दिया, बंदी बनाकर, और मथुरा का राज्य पाट जो है अपना खुद संभालने लगा। और कंस की जो बहन थी वो उनके भाई की बहन थी। राजा उग्रसेन का एक और भाई था, उनसे एक बहन बेटी थी। तो वो कंस की चचेरी बहन थी, देवकी। तो उसने क्या किया, अपनी देवकी बहन की शादी एक यदुवंशी राजा से करने का निर्णय लिया जिनका नाम था वासुदेव। तो उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से की और कहने लगा कि ये मेरी बहुत ही प्रिय बहन है, तो इसकी डोली मैं अपने हाथ से विदा करके ले जाऊंगा। तो कंस कहने लगा कि ये मेरी बहुत ही प्रिय बहन है, तो इसकी डोली मैं अपने हाथ से विदा करूंगा और अपने हाथ से आपके यहाँ तक छोड़ने जाऊंगा। तो वासुदेव ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब रास्ते में पहुंचा डोली विदा करके, तो एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वीं संतान तेरी मृत्यु होगी और तेरा काल होगी। तो कंस ने क्या किया, देवकी और वासुदेव को मारने की कोशिश की। तो देवकी ने कहा कि मुझे मारो मत और मुझे कारागार में बंदी बनाकर डाल दो, और मेरा जो भी पुत्र होगा उसे मैं सबसे पहले आपको लाकर दूंगी। तो कंस ने कहा ठीक है। तो वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया बंदी बनाकर। उसके बाद जब कंस का जो राज्य था उसने क्या किया, अपने पहरेदारों को ज़्यादा बढ़ा दिया और कहने लगा देवकी की जो भी संतान हो उसे सबसे पहले मेरे पास ला कर देना। तो देवकी की एक एक संतान को कंस ने मार दिया। और जब 8वें संतान की बारी आई तो उधर नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी को एक बेटी हुई, और इधर नंद बाबा के गांव में नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया और इधर देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। तो जब उसकी बारी आई, जब कंस ने जाना कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, तो उसे मारने की कोशिश में वो अपना समय व्यतीत कर रहा था। रात्रि में वसुदेव ने क्या किया कि अपना पुत्र लेकर वो नंद बाबा के यहाँ चले गए और वहाँ से उनकी अपना पुत्र छोड़ आए और उनकी पुत्री को उठा लाए और अपने यहाँ रख लिया। जब रावण सुबह आया तो कहने लगा कहाँ है वो पुत्र। तो देवकी ने कहा कि मुझे तो बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी को भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो आकाश में गायब हो गई। और वहाँ नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पलने बढ़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवकी को सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी
हम आप तक ला सकें। तो ये थी कहानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कैसे लिया और क्यों लिया। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, इस वीडियो का इस टाइटल रखेंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इस तरह की कहानी हम आप तक सबसे पहले मिलती रहे। श्री कृष्ण जब नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ पलने बढ़ने लगे तो कंस ने क्या करा कि अपने हर एक दानव को भेजता रहा श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो सबसे पहले उसने पूतना को भेजा कि श्री कृष्ण का वध वो कर सके। तो पूतना जब नंदगांव गई और कृष्ण को अपना दूध पिलाने की वजह से उनको विष देना चाहा, तो श्री कृष्ण उनका दूध पीते पीते उसने पूतना को ख़त्म कर दिया। और अनेक की तरह एक से बढ़कर एक योद्धा वो भेजता रहा, एक से एक बढ़कर दानव वो भेजता रहा, राक्षस भेजता रहा कंस कि श्री कृष्ण को वो मार सकें, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। और कंस का वध करने के बाद कंस के पिता को उसने कारावास से उग्रसेन को छुड़ाया और अपने माता पिता को छुड़ाया। और वहाँ से श्री कृष्ण का जो है तो मथुरा में जन्माष्टमी मनाने लगी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाने लगी। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो इस तरह से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। श्री कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ नंद गांव में पलने बढ़ने लगे